मैं डॉक्टर राकेश निगम, मीडिया एजुकेटर, लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का अतिथि लेक्चरर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का अतिथि लेक्चरर और फिल्मों के निर्माण से काफी समय से जुड़ा रहा। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, उसका विषय है निर्याती फिल्म निर्माण की तकनीक, यानी टेक्निक ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। आइए सबसे पहले हम अपने प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा के बारे में स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा के अंतर्गत हम स्पष्ट करेंगे निर्याती फिल्म, एथनोग्राफिक फिल्म, निर्याती फिल्म या एथनोग्राफिक फिल्म क्या है, एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण की विभिन्न प्रणालियां क्या हैं, एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण की चुनौतियां क्या हैं, एथनोग्राफिक फिल्म का निर्माण कैसे होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एथनोग्राफिक फिल्म क्या है। एथनोग्राफिक दो शब्दों एथनो और ग्राफिक से मिलकर बना है। एथनो का अर्थ है व्यक्तियों से होता है और ग्राफिक का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। एथनोग्राफिक का अर्थ है व्यक्तियों का वर्णन या अध्ययन। किस तरह के व्यक्ति होते हैं, कौन से व्यक्ति होते हैं और उनके बारे में एथनोग्राफिक फिल्म जो होती है, एथनोग्राफिक फिल्म रूपरेखा के बाद हमने आपसे कहा था एथनो निर्याती फिल्म क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एथनोग्राफिक फिल्म क्या है, ये जो एथनोग्राफिक शब्द को पहले हम डिफाइन करते हैं। एथनोग्राफिक एक गुणात्मक शोध है जिसके अंतर्गत उन विशेष व्यक्तियों के समाज की संस्कृति का अध्ययन करते हैं जो छोटे समूह में या अन्य दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। ये विशेष व्यक्ति आदिवासी और जनजाति के लोग हो सकते हैं। एथनोग्राफिक फिल्म क्या है, उसकी व्याख्या कुछ हम इस तरह कर सकते हैं। एथनोग्राफिक शोध पर आधारित विशेष व्यक्तियों जैसे कि आदिवासी जनजाति के लोगों की संस्कृति से संबंधित बनने वाली डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र एथनोग्राफिक फिल्म कहलाती है। अब इसी बजाय थोड़ा मैं चर्चा करता हूं कि उनके जो हमारे जो आदिवासी हैं या जनजाति के लोग हैं, तो उनके हम कल्चर की स्टडी करते हैं और ये गुणात्मक जो शोध होता है उस पे आधारित होती है। तो उनके कल्चर हम अगर इसकी व्याख्या करें, किस तरह कल्चर में क्या क्या हम स्टडी करते हैं, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनके रीत रिवाज, ये जितनी भी चीजें हैं, उनका जो एक समूह एक आपस में उनके संबंध कैसे होते हैं, इन सब बारे में हम स्टडी करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग हैं। तो अब उनमें वहां पे ज्यादातर तो उसमें जो होती है कि स्त्रियों की सत्ता का महत्व है, और ये अगर हमने वहां पे जब अगर स्टडी करें तो ये बात सामने आई कि जब मुगलों के आक्रमण राजस्थान पे हो रहे थे तो जो राजपूताना के लोग थे उन्होंने अपनी स्त्रियों को भेज दिया अपने नौकरों के साथ सुरक्षित रखने के लिए तराई क्षेत्र में। तो उसके बाद वही जो थारू कहलाए और उनके संबंध उन स्त्रियों से हुए, उनके पूरा वंश बढ़ा। तो जो वहां पे है, स्त्री की सत्ता का महत्व अधिक है। ये हमारा एक विषय हो सकता है एथनोग्राफिक फिल्म का। और उसपे जो हम जो अब लोकनार्थ शोध करते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं की ओर भी मैं इंगित करना चाहूंगा। दरअसल ये जो एथनोग्राफिक फिल्म बनाई जाती हैं
उनको एथनोग्राफिक शोध के अंतर्गत बनाते हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर इस बात पे महत्व दिया जाता है कि ये गुणात्मक परख शोध होता है और इसमें शोधकर्ता जो होता है उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, काफी समय तक रहता है और उसका एक भाग बन जाता है। फिर उससे जो कुछ भी शोध का निष्कर्ष निकालता है उसका संकलन करता है, लोगों के इंटरव्यू के, उनके वार्तालाप के द्वारा, उनसे वार्तालाप करके उनका इंटरव्यू लेकर, मतलब पूरी तरह उन्हीं में रम जाता है। तो जो इस तरह का जो शोध होता है, जो इसका डेटा मिलता है, काफी अच्छा रहता है और गुणवत्ता परक होता है। तो ये एक एथनोग्राफिक फिल्म के बारे में, ये जो एक हमारी जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने थोड़ा आपको बताया। अच्छा, एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। जैसे इसमें जो 6 मुख्य हैं उनके बारे में बताता हूँ। काव्यात्मक वृत्तचित्र होता है, वर्णनात्मक वृत्तचित्र होता है, अवलोकनात्मक वृत्तचित्र होता है, प्रतिभागी वृत्तचित्र होता है, प्रतिवर्ती वृत्तचित्र होता है और क्रियात्मक। काव्यात्मक का मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच में चीजों को नहीं दिखलाते हैं। अब जैसे मुझे लखनऊ को इस्टेब्लिश करना है तो लखनऊ का रूमी गेट दिखला दिया, या हम मतलब यानी किसी रेलवे स्टेशन, मतलब उसके जो मतलब जो वहां के जो, जैसे हमें दिल्ली इस्टेब्लिश करना है तो दिल्ली का इंडिया गेट दिखला दिया। तो ये काव्यात्मक वृत्तचित्र का पिक्चराइजेशन की प्रणाली है। वर्णनात्मक वृत्तचित्र में जो होता है, ये अक्सर जो फिल्म डिवीजन की जो फिल्में होती हैं इसमें चित्र चलते जाते हैं और एक वॉइस ओवर कमेंट्री के द्वारा हम इन सब चीजों को मतलब उसका रेखांकित करते हैं, जो हमारे विजुअल है उनकी जानकारी देते जाते हैं। अवलोकनात्मक वृत्तचित्र में ये होता है कि जो फिल्म का निर्माता होता है वो मतलब यानी उसका भाग नहीं, मतलब सारी चीजों का जो वहां के व्यक्ति जिनके ऊपर हम फिल्म का निर्माण कर रहे हैं उनको वो मतलब यानी अपनी कोई मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऑब्जेक्टिविटी के रूप में उनको देखता जाता है और जो फिल्म बनती है वो एक तरह से अवलोकनात्मक वृत्तचित्र कहलाता है। प्रतिभागी वृत्तचित्र में ये होता है कि जो हमारा फिल्म का निर्माता है वो प्रतिभाग करता है, वो अपनी प्रक्रिया सब्जेक्टिविटी में आ जाता है कि वो अपनी भी मतलब यानी दखल देता है उनके क्रियाकलापों पे। इस तरह की प्रतिभागी वृत्तचित्र होता है। प्रतिवर्ती वृत्तचित्र में एक रचना के रूप में लिया जाता है और ये विशिष्ट निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होती है। क्रियात्मक वृत्तचित्र में ये होता है कि जो हम जानकारी देखते हैं वो फिल्म निर्माता के जो अनुभव हैं उसका उसमें समावेश होता है और इस तरह जानकारी दर्शकों तक पहुंचती है। इनको हम अभी जब फिल्म निर्माण के बारे में अभी हम जब चर्चा करेंगे, फिल्म बनाने के बारे में चर्चा करेंगे, तो इन स्टेप को एक बार हम फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अब ये है कि एक हम व्यवहारिक रूप से कुछ आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि एथनोग्राफिक फिल्म का निर्माण कैसे होता है। तो ये एथनोग्राफिक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले ये जाने फिल्म क्या है। फिल्म की व्याख्या कई ढंग से करी जा सकती है। कह सकते हैं कि एक जो प्रचलित व्याख्या है कि फिल्म एक ऑडियो विजुअल मीडिया है जिसमें कि विजुअल के रूप में हमारे सामने मूविंग इमेजेस होती हैं और ऑडियो के रूप में हमारे सामने संवाद, म्यूजिक और आपके बैकग्राउंड कमेंट्री ये सब शामिल होते हैं इसमें। एक परिभाषा और भी है जो कि हम अक्सर अपने छात्रों को बतलाते हैं, जो कि इस प्रकार है कि फिल्म कई शॉट्स को मिलकर बनती है। फिल्म में कई शॉट्स होते हैं और वो शॉट्स इस तरह अरेंज करे जाते हैं कि 2 शॉट मिलकर कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं। और ये इसको जैसे और हम स्पष्ट करें कि अगर हम इसको पुस्तक के संदर्भ में व्याख्या करना चाहें तो फिल्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो शॉट है, फिर उसके बाद सीन है, फिर सीक्वेंस है। जैसे कि पुस्तक में होता है कि जो पुस्तक हमारी होती है वो शब्द अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैरा बनता है, पैरा से हम
चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर से पुस्तक बनाते हैं। इसी तरह कई शॉर्ट्स को मिलकर हम सीन बनाते हैं, सीन से फिर कई सीन को मिलाकर हम एक फिल्म का निर्माण करते हैं इसमें। तो ये फिल्म को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम जो एथनोग्राफिक फिल्म बनाने, देखिए कोई भी हो, चाहे हम एथनोग्राफिक फिल्म बनाएं चाहे किसी भी प्रकार की फिल्म बनाएं, सबसे पहले फिल्म है क्या इसको जानना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हमने आपको एक जो स्पष्ट परिभाषा है उसके बारे में बताया। फिल्म के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे। फिल्म कोई भी फिल्म हो उसमें स्क्रिप्ट यानी आलेख होता है, फोटोग्राफी होती है यानी छायांकन होता है, डायरेक्शन यानी निर्देशन होता है और एडिटिंग यानी संपादन होता है। ये मुख्य एलिमेंट है। कोई भी फिल्म हो तो उसमें ये चार मुख्य चीजें जो एलिमेंट के रूप में हमारे सामने होती हैं अवश्य पाई जाती हैं। फिल्म के आवश्यक तत्वों का हम उल्लेख दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें मानव संसाधन का उपयोग होता है, पैसे का उपयोग होता है और समय का उपयोग होता है। मानव संसाधन के रूप में मैं स्पष्ट कर दूं, मानव संसाधन का फिल्म में दो प्रकार से उपयोग होता है कि वो लोग जो कि तकनीकी पक्ष से संबंधित होते हैं, हार्डवेयर वाले होते हैं, तो काफी मानव संसाधन के लोग तकनीकी पक्ष की ओर भी होते हैं, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर की ओर, जैसे आलेख, लेखक, डायरेक्टर, एक्टर, ये जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिल्म निर्माण की जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनको कि हम मुख्य रूप से कहते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। अब इन पे हम चर्चा करते हैं कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। प्री प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम विचार से लेकर, कोई जो दिमाग में विचार आता है उसको लेकर उससे हम आलेख तक पहुंचते हैं, फिल्म के आलेख तक पहुंचते हैं। तो ये जो यात्रा होती है विचार से लेकर आलेख लिखने तक की यात्रा जो होती है वो प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। इसमें प्लानिंग भी शामिल होती है और किसी भी फिल्म को जब हम करते हैं सबसे पहले प्री प्रोडक्शन की स्टेज को हम पूरा करते हैं। एक जो मुख्य बात है कि फिल्म के माध्यम को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हम जिस माध्यम के द्वारा जनसंचार कर रहे हैं तो उस माध्यम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर हम फिल्मों के माध्यम के द्वारा अपनी बात कुछ कह रहे हैं तो उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए दो टाइम होते हैं फिल्म में, एक होता है रियल टाइम और होता है रील टाइम। एक रोचक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जब शुरू में फिल्में आई तो ये जो दो इसका लोगों का ल्यूमियर ब्रदर्स जो थे उनको इसका आभास नहीं था कि रील टाइम भी कोई होता है। और वो जो शुरू में जो फिल्में उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में जो बनाई, उन्होंने जो फिल्में मतलब यानी अराइवल ऑफ द ट्रेन वगैरह, तो उसमें क्या करते थे वो कैमरे को एक जगह फिक्स कर दिया और जो भी घटित हुआ उसको उन्होंने कैप्चर करा और वो जो दृश्य थे वो उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाए। और उस समय तक मतलब ये भी पोटेंशियल फिल्म के बारे में नहीं मालूम था लोगों का कि ये जो फिल्म माध्यम है वो नरेटिव भी हो सकता है, इसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं। बस वो तो पहले जो घटना थी उसको लोग देखते थे, फिर बाद में कि ये लंबा एक विषय है, अलग से इसको कभी मौका मिला डील करेंगे कि मतलब किस तरह फिर जॉर्ज मेली और पोर्टर इन सब लोगों ने किस तरह फिल्म की भाषा का आविष्कार किया जो आज हमारे सामने है कि फिल्म एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपनी कल्पना को साकार करके दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब हम लौटते हैं टाइम के बारे में, जिसका मैंने उल्लेख करा था कि दो तरीके के टाइम होते हैं, रियल टाइम और फिल्म टाइम, रील टाइम। देखिए कोई भी फिल्म का हम निर्माण करें तो फिल्म का जो छायांकन या उसका जो पिक्चराइजेशन होता है वो रियल टाइम में नहीं करते हैं। मतलब रियल टाइम को हम फिल्म में मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करते हैं?
रियल टाइम को रियल टाइम में करते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से निकलकर विश्वविद्यालय में आ रहा है, तो अगर हम रियल टाइम को फॉलो करेंगे तो वो अपने घर से निकला, अब हम पिक्चराइजेशन कर रहे हैं घर से यहाँ पे कुछ थोड़ी दूर, लगातार अगर हम पिक्चराइजेशन करते रहेंगे तो पता ये चलेगा कि उसको घर से विश्वविद्यालय आने की दूरी अगर उसकी आधे घंटे की है, तो आधे घंटे में ना तो दर्शकों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व वो रहेगा, और ये हमारे वेस्टेज ऑफ द टाइम है, वेस्टेज ऑफ द हम क्या करते हैं, हम जो रियल टाइम है, यानी जो छात्र निकला अपने घर से और लखनऊ किसी विश्वविद्यालय में आया, तो हम रियल टाइम को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने में क्या करते हैं कि हम एक जगह कैमरे पहने उसका निकलते हुए शॉट ले लिया, फिर उसके बाद फिर दूसरी दूरी पे हम गए, काफी समय में, यानी एक लोकेशन बदली, फिर दूसरा उसका शॉट ले लिया, फिर तीसरे शॉट में हम गए तो उसको दिखाया कि वो यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहा है, और तीनों शॉट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें आभास होगा कि एक लड़का घर से निकला और घर से निकलने के बाद वो विश्वविद्यालय आ गया। तो ये मुश्किल से हम 15 सेकंड में भी दिखला सकते हैं, जो कि आधे घंटे का टाइम था उसको हमने 15 सेकंड में शो कर दिया। इसी को कहते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ द रियल टाइम इनटू रियल टाइम, यानी रियल टाइम को हम मैनिपुलेट करके रियल टाइम में अपना ले आते हैं इसमें, और पूरी फिल्म का पिक्चराइजेशन इसी तरह करते हैं इसमें। एक बात और भी है कि फिल्म जो होती है वो आइसोलेशन का मीडिया होती है, मतलब इसमें हम टुकड़ों में चीजों को पिक्चराइज करते हैं, और संपादन द्वारा जब उनको हम जोड़ देते हैं तो एक वो सार्थक संदेश देते हैं। तो रियल टाइम और रियल टाइम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और इसके और भी अगर डिटेल जब भी फिल्म निर्माण के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, तो किसी भी प्रकार की फिल्म का निर्माण करें तो उसमें इस तरह की चीजों को हम जरूर ध्यान में रखते हैं। हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम प्री प्रोडक्शन की जानकारी आपको देंगे। कोई भी हम एथनोग्राफिक फिल्म बनाएं या किसी भी प्रकार की फिल्म बनाएं, सबसे पहले फिल्म बनाने का एक विचार हमारे दिमाग में आता है। विचार के द्वारा ही फिल्म निर्माण की आधारशिला है, उसी को हम आलेख तक ले जाते हैं। तो जो हमारे प्री प्रोडक्शन की जो यात्रा है वो विचार से लेकर आलेख लेखन तक की है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि विचार के स्रोत क्या होते हैं, विचार आता कहाँ से है। ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में जाना जाए, मतलब इसमें तो देखिए, किसी भी जो विचार है हमारे, चाहे एथनोग्राफिक फिल्म बनाए चाहे किसी भी प्रकार की फिल्म बनाए, तो फिल्म में एक विचार हमारे दिमाग की उपज हो सकती है कि हमारे दिमाग में आया कि चलो एक इस पे हम फिल्म बनाते हैं, जो राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ के जो कबीले के लोग रहते हैं, उन पे हम फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं। ये मेरे दिमाग में विचार आ गया, तो उसके बाद विचार के बाद फिर हम अपना रिसर्च करेंगे, और भी बातें होंगी। दूसरी बात है कि रीडिंग के द्वारा भी आता है विचार। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सुनामी जब आई थी तो कुछ जनजातियां थी जिनको की आभास हो गया था कि सुनामी आने वाली है, और वो मतलब इन्हीं काफी सुदूर पूर्व में थे, पेड़ों पे चढ़ गए, और वो मतलब वो शायद वो प्रोहिबिटेड एरिया भी उन तक हम लोग जा भी नहीं पाते हैं किसी तरह भी, इसमें कुछ प्रतिबंध है उन लोगों से मिलने के लिए। तो मतलब अब हमारे ये हमने उसमें पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये विचार आ सकता है कि एक एथनोग्राफिक फिल्म ऐसी बनाई जाए कि जो इस विषय को लेकर होए। तो ये हमारा रीडिंग के द्वारा विचार आया। फिर ऑब्जर्वेशन के द्वारा आता विचार। ऑब्जर्वेशन के द्वारा विचार हमारे पास इस तरह भी आ सकता है कि अब जैसे हम मान लीजिए गुलाबो जो एक राजस्थान की कबीले की लड़की है जिसने सपेरा डांस करती है, उसका हमने कहीं पे देखा डांस, तो फिर हमें ऑब्जर्वेशन के द्वारा मुझे पता चला, तो चलो ये एक एथनोग्राफिक फिल्म का निर्माण करने का विचार हमारे दिमाग में आ सकता है। फिर वो एक लंबी प्रोसेस है कि एथनोग्राफिक रिसर्च करी, उनके बीच में रहे, और उस तरह एक हम गुलाबों पे एक अच्छी एथनोग्राफिक फिल्म का उनके कबीलों पे बना सकते हैं। फिर आता है कभी क्लाइंट की इच्छा अनुसार। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म डिवीजन वाले
या और कोई भी अन्य क्लाइंट होता है, वो फिल्म निर्माता को ये कह देता है कि भाई इसके ऊपर आप फिल्म बनाएं। अब जैसे थारू जनजात हैं, हो सकता है कि कुमार का असाइनमेंट फिल्म निर्माता को दे दें, आप थारू जनजातियों पे एक फिल्म का निर्माण करिए। तो ये जो विचार के स्रोत थे, इनको जानना आवश्यक है, और इसकी हमने थोड़ी चर्चा आपसे करी। अब ये जो मान लीजिए विचार आपके दिमाग में आ गया, एक बात और भी है कि हम फिर विचार के बाद ये जज करते हैं, ये असेस करते हैं, क्या इस विचार पे फिल्म का निर्माण हो सकता है। क्योंकि फिल्म निर्माण वाकई अपने आप में इसमें मतलब मानव संसाधन का, अच्छे खासे मानव संसाधन का उपयोग होता है, पैसे का होता है, समय का होता है। तो उसमें फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया देखते हैं फिल्म निर्माण के लिए। अब जैसे कि इसमें हम इसको इस ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं कि इस विचार पे हम जैसे मैंने विचार किया इस पे फिल्म का निर्माण करना है, तो फिर हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्शन की फैसिलिटीज क्या है, या कोई ऐसी सरकार की पॉलिसी या कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि जिसके अंतर्गत हम निर्माण वहां ना कर पाए, कोई बंदिशें हों। तो इन सब बातों को भी टेस्ट करते हैं इसमें कि हमारी फिजिबिलिटी क्या है। और जब ये फिजिबिलिटी के आधार पर हम विचार को टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है शोध। और एक बात है कि शोध आखिरकार कैसा होता है, इसके बारे में जो हमारी एथनोग्राफिक फिल्म बनाई जाती है उनके शोध के बारे में अगर हम बनाने जा रहे हैं, तो ये गुणात्मक परख शोध हम करते हैं। और इस गुणात्मक परख शोध में होता क्या है कि हमको काफी समय तक उन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, उनके रीत रिवाज उनको समझना पड़ता है, उनसे इंटरव्यू उनका लेना पड़ता है, और उसके बाद हम किसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि ये हमारी रिसर्च का परिणाम है, इस पे अब हमको आगे काम करना है। तो और एक बात ये भी है कि जो एक रिसर्च है ये बड़ा डिसिप्लिनरी मतलब यानी अनुशासनात्मक तरीका होता है कि शोध करने का। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शोध में अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एड्स के ऊपर कोई फिल्म बनानी है, आप डायरेक्ट सीएमओ के पास पहुंच गए और आपने चर्चा में कहा कि भाई मैं फिल्म का निर्माण करना चाहता हूँ एड्स विषय के ऊपर, और आपने खुद उससे पहले पूछा अच्छा ये बताइए कि एड्स फैलता कैसे है। तो एक ये बड़ा अजीब सा मतलब यानी असमंजस की स्थिति हो जाती है, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि जो जैसे आप सीएमओ से बात कर रहे हैं कि इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, इतना प्रकाशन हो चुका है एड्स के बारे में कि वो जानकारी आपको होना चाहिए। तो जब भी इस तरह के मतलब रिसर्च करी जाती है, तो आपका पहला कर्तव्य है कि जो प्रकाशित सामग्री है उसका अध्ययन आप अवश्य करें। इसके बाद होती है आप लोगों से वार्तालाप करें, और लोगों से आप इंटरव्यू करें, और इंटरव्यू करते समय भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है इसमें कि आप कहीं बायस ना हो। मतलब इंटरव्यू आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिले उस इंटरव्यू देने वाले से, या जिन कबीनों पे या जिनके ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं, कि आप अपना उसमें पहले इनपुट कोई मत दें, इसमें पहले जानकारी पूरी लें कि मतलब क्या कहना चाहते हैं। कोई आप दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई आप अपना मतलब नहीं अपनी छाप छोड़ने की कोशिश ना करें। तो इस तरह जो इंटरव्यू या वार्तालाप वगैरह से जो कुछ भी सामग्री हमें मिलती है, जो डेटा मिलता है, वो काफी गुणवत्ता परक हमारे सामने डेटा होता है। अब मान लीजिए आपने सब कुछ शोध आपका हो गया, अब शोध के बाद आपके पास काफी मटेरियल आ जाता है कि अब हम शोध के द्वारा पूरी जानकारी होगी कबीले की, और पूरा एक मैटर हमारे पास मटेरियल आ गया। अब आखिरकार करें क्या। तो एक इसके बाद जो ये बहुत होती है आवश्यक चीज, ट्रीटमेंट का निर्धारण, आलेख लेखन। आलेख लेखन के लिए ट्रीटमेंट, ये कुछ शब्द आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे कथा चित्र का निर्माण हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण हो, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है इसका निर्धारण। ट्रीटमेंट का जो अर्थ होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करने जा रहे हैं, कैसे ट्रीट करने जा रहे हैं, तो ये कहलाता है ट्रीटमेंट।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए आप पल्स पोलियो पे आप कोई कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। पल्स पोलियो की आपने जानकारी खूब एकत्रित कर ली और उसके बाद मतलब आपके सामने पूरी जानकारी है। अब इसके आप डिफरेंट ढंग से मतलब विषय एक है पल्स पोलियो, आप इसको अलग अलग ट्रीटमेंट से पल्स पोलियो पे फिल्म का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आप दिखला सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियां पल्स ये पोलियो उन्मूलन के लिए क्या क्या है। तो एक आपको एक सार्थक एक ये ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रीटमेंट, ये आपको अपने फिल्म निर्माण में उसको ले सकते हैं। एक दूसरी बात और भी हो सकती है, जैसे आपने कहीं ऑब्जर्व करा कि पल्स पोलियो है या वहां पे कहीं कहीं लापरवाही है कि जो पल्स पोलियो ड्रॉप दी जा रही है वो निकाली गई और कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करी गई या कुछ और लापरवाहियां हैं, आपने उन सबको एक निगेटिव एस्पेक्ट को इंगित करा। भले ही आपका उद्देश्य ये हो कि उससे लोगों को जागरूकता हो, सरकार जागे, तो ये एक दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये कहलाता है ट्रीटमेंट। और जो हम जब हमारा ट्रीटमेंट ये हमको निर्धारित करना पड़ता है, हम अपनी फिल्म निर्माण के लिए अपनी फिल्म को क्या ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं और उसी ट्रीटमेंट के आधार पर हम आलेख की रचना करते हैं। एक बात और मैं करना चाहूंगा कि यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि फिल्म की जो और होती है, मुख्य रूप से फिल्म में जो उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है फिक्शन बेस्ड यानी कथा चित्र, और दूसरे होते हैं आपके नॉन फिक्शन। फिक्शन के अंतर्गत आपके कथा चित्र आते हैं, सीरियल आते हैं, ये सब जो चीजें हैं फिक्शन बेस्ड है इसमें। और जो आपके नॉन फिक्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से आपकी डॉक्यूमेंट्री आती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एथनोग्राफिक फिल्म पे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा चर्चा हम डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को लेकर भी कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है? दरअसल इसको परिभाषित किया जॉन ग्रेसन ने, जिन्होंने कहा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी एंड ड्रामा ऑफ द डोर स्टेप। ये जो दो मुख्य तत्व हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म के मुख्य तत्व हैं। मतलब क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी, जो रियलिटी है उसका क्रिएटिविटी से आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। और दूसरा बात है कि जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं उनका आप पिक्चरेशन कैसे करते हैं। कथा चित्र में होता है एक कल्पना को लेकर हम पात्रों का चयन करते हैं, उसके द्वारा हम कथा चित्र को साकार की कल्पना को साकार करते हैं। एक जो मुख्य अंतर है कथा चित्र और आपका डॉक्यूमेंट्री में, कि इसमें जो हम बात को कथा चित्र में हम बात को पात्रों के माध्यम के द्वारा कहते हैं, संदेश को पात्रों के माध्यम द्वारा कहते हैं। और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह होती हैं उनमें रियल लोकेशन, रियल पीपुल यानी वास्तविक जो लोकेशंस होती हैं और वास्तविक लोग होते हैं, उनके द्वारा उनके पिक्चराइजेशन के द्वारा हम संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि इसको हम स्पष्ट करें। और इसके बाद फिर हम आपको और चर्चा करने डॉक्यूमेंट्री फिल्म की और चर्चा विस्तार में करेंगे इसमें, कि इसका निर्माण कैसे, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण में। एक जैसे आम धारणा लोगों की है, कभी कभी लोगों की आम धारणा हो जाती है कि लोग समझते हैं कि छोटी फिल्म जो होती है वो शायद डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और बड़ी फिल्म है वो कथा चित्र है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत विस्तार में भी बनाई जाती है। जो फिल्म डिवीजन में स्वर्गीय सुखदेव जी थे, उन्होंने 5-5 घंटे की फिल्में बनाई और छोटी भी हो सकती है फिल्म। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि रियल पीपुल रियल लोकेशन के द्वारा करते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच की एक कड़ी और होती है जिसको कहते हैं हम डॉकू ड्रामा। ये क्लासिफिकेशन जानना आवश्यक है, इसलिए मैं इस समय इन सब फिल्मों के निर्माण की क्लासिफिकेशन की चर्चा भी कर रहा हूँ आप लोगों से। तो एक होती है डॉकू ड्रामा। डॉकू ड्रामा क्या होता है कि ये समावेश होता है डॉक्यूमेंट्री और कथा चित्र का। इसमें डॉकू ड्रामा, इसमें मतलब ये होता है कि ड्रामेटिक एलिमेंट भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्री के भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें। कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ड्रामेटिक सिचुएशन को लेकर आपने कोई कथा चित्र का अपने निर्माण करना शुरू करा
और उसके बीच में जैसे कि पल्स पोलियो का या कोई वैक्सीनेशन का टीका या कोरोना कोविड का हो रहा है इसमें, तो आपने जो पहले प्लॉट को लेकर पात्रों को चयन करके आपने कुछ ऐसा अपना आलेख लिखा कि दो दोस्त हैं, वो एक दोस्त घर में आता कहता है भाई चलो कोई कोविड का टीका लगवाना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना। तो उसकी पत्नी पूछ बेटा क्यों जरूरी है, तो बोले भाई देखो बहस करने की जरूरत नहीं है, चलो तुम भी साथ में चलो और डॉक्टर से ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे वहां पे। अब वो जब वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर पे आते हैं तो वहां पे डॉक्टर ये जानकारी पूरी देता है। तो ये इसमें क्या है, मिश्रण है इसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट यानी कथाचित का भी मिक्सर है, और आपका डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, एक्चुअल डॉक्टर है, तो ये एक डॉक्यू ड्रामा होता है। चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बाद आलेख के बारे में हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। एक मिनट देखिए। इसके बाद जो प्रोडक्शन है, शूटिंग, जो हमने 3 स्टेजेस बताई थी, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, शूटिंग। इस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल विस्तार में आपको इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी मैं पूरे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए इसका आपको ओरिएंटेशन लेक्चर के रूप में आपको थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। शूटिंग में क्या होता है, जो हमने आलेख लिखा उनकी शूटिंग करते हैं। खास तौर से अगर हम इसको शूटिंग को देखें तो एक ये भी प्रश्न हमारे सामने आता है कि एक अक्सर लोग कहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आलेख पूरा लिखने के बाद शूटिंग करी जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसका तो संपादन जब हम करते हैं तब हमारा आलेख लिखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में कभी कभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आलेख लिखना संभव नहीं होता आपका, लेकिन और ये डिपेंड करता है किस विषय पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई पुस्तकालय पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे आप पुस्तकालय में सब चीज आपके सामने है, रेकी करके वहां पे आप एक अच्छा आलेख लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक कह दिए इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण हो रहा है, मतलब कोई कबीला है या कोई यानी घुमंतू जाति के लोग हो रहे हैं, तो उस समय आपके सामने मतलब जो होगा ये आपने रिसर्च कर ली, लेकिन बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं, तो वहां शायद आलेख लिखना पूरा संभव ना हो। तो आप शूटिंग करते हैं और शूटिंग के बाद संपादन की जब प्रक्रिया में आते हैं तब आप उसके आलेख को पुनः करते हैं। इसमें एक बात और बता दें कि अब बिना आलेख की शूटिंग आप कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो कुछ भी मन चाहा शूट करते चले जाएं। आपका ट्रीटमेंट आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट आपके दिमाग में रहेगा तो उसी की रिस्पेक्ट में आप शूटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप शूटिंग करते चले जाएं और कुछ भी उसमें मतलब बाद में एडिटिंग टेबल पे जाए तो आप को परेशानियों का सामना करने पड़ा, ये मैंने क्या शूट कर लिया, इसका तो ट्रीटमेंट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शूटिंग की बातें और भी हैं, इसमें शूटिंग के लिए कौन कौन से शॉट्स होते हैं इनकी चर्चा हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसमें शूटिंग में जो मुख्य रूप से है कि शॉट्स होते हैं, मतलब अब कौन सा शॉट कैसा लेना है, किस समय लेना है, इसकी चर्चा विस्तार से हम समय अभाव के कारण अभी शायद ना कर पाए, और हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें शूटिंग और संपादन के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अब ये हम आते हैं जो हमने शूट करा हुआ है उसके संपादन की प्रक्रिया में। इसमें शूटिंग फुटेज के जो होते हैं, हम शूटिंग का फुटेज देखते हैं और उसके आधार पर हम पुनः आलेख लिखते हैं, और पुनः आलेख लिखने के बाद हम उसके रिस्पेक्ट में संपादन करते हैं। संपादन की बात आ गई है तो मैं एक चीज और आपको विशिष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि फिल्म की एक परिभाषा ये भी है, फिल्म इज ए मीडिया ऑफ इल्यूजन, और ये फिल्म की एक सशक्त मतलब यानी देन है कि हम इसमें रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और उसको उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर आप ये कल्पना करें, मैं लखनऊ में निवास करता हूं, लखनऊ के हजरतगंज एरिया में एक कोई अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट में एक जो बुजुर्ग हैं एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये जो मैं आपको
जो वर्णन कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग अपने कमरे में एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये मैंने लखनऊ के हजरतगंज मोहल्ले में शूट करा है। इसके पश्चात हम राजाजीपुरम आ जाते हैं। वहाँ एक खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बच्चे ने बहुत जोर से सिक्सर लगाया, गेंद को हिट करा और वो छक्का मार दिया उस पर। ये हमने दूसरा शॉट कहाँ लिया? राजाजीपुरम में। फिर हम आते हैं तेलीबाग में। तेलीबाग में एक खिड़की है, उसका टूटा हुआ शीशा है, इसको मैंने शूट करा। फिर इसके बाद हम उन बुजुर्ग पे वापस आते हैं और वो देखा वो बुजुर्ग जो हैं खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। अब हमने आपसे कहा था कि फिल्म इज ए मीडिया ऑफ इल्यूजन। अब देखिए इसमें क्या, अगर इन तीनों शॉट को जो हमने शॉट लिए, पहला शॉट आप बुजुर्ग को किताब पढ़ते हुए लीजिए, दूसरा शॉट आप बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने बॉल को हिट करा, दूसरा शॉट आप ये लगाएं, तीसरा शॉट आप टूटे हुए कांच का शॉट लगाएं और चौथा शॉट आप ये जोड़ दें, बुजुर्ग जो है खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो आपको ये पूरा ये इसका वर्णन, ये संदेश क्या देगा कि एक बुजुर्ग किताब पढ़ रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों ने बहुत जोर की गेंद को हिट करा और उनकी खिड़की का शीशा टूट गया और वो बुजुर्ग बाहर देखने लगे। जबकि हमने आपको सब ये अलग अलग जगह से शूट करा, किसी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ कि एक हमने रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करा। तो ये भी एक सशक्त चीज होती है। हम फिल्म के माध्यम का जो इतना पोटेंशियल है कि रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं इसमें के माध्यम। तो ये हमने आपको एक ओरिएंटेशन लेक्चर में कुछ बातें बताई इसमें मुख्य तौर पे, और फिर एक हम रिकैप्चुलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार हम फिर इन सब बातों को दोहराने की और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी, कहाँ पे आए हैं इसमें। कि हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि एथनोग्राफिक शब्द का अर्थ क्या है, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एथनोग्राफिक फिल्म क्या होती है। एथनोग्राफिक फिल्म वो फिल्में होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के रीत रिवाज, उनके कल्चर के ऊपर बनाई जाती है, और इसमें कल्चर के अंतर्गत हम उनकी जो परंपराएं हैं, भाषा है, इन सबको हम पूरी तरह से उनका अध्ययन करते हैं। और अध्ययन भी ये जो हमारा जो एथनोग्राफिक फिल्म बनाने में जो एथनोग्राफिक रिसर्च जो हम करते हैं वो एक गुणात्मक परक रिसर्च होती है, और उसमें हम पूरी तरह से उन लोगों के बीच में रहते हैं और उनके रीत रिवाज में रम जाते हैं पूरी तरह, और उनके साथ साक्षात्कार करते हैं। साक्षात करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है उसको अपनी फिल्म निर्माण का आधार मानते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको फिल्मों के बारे में चर्चा करी आपसे। फिल्म है क्या, फिल्म की जो भाषा है वो क्या है, क्योंकि इसलिए जरूरी होता है कि जब आप जिस माध्यम के द्वारा आप अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस माध्यम की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमने फिल्म के बारे में आपको बताया कि फिल्म के एलिमेंट्स क्या हैं। फिल्म के एलिमेंट्स में मैंने आपको स्पष्ट करा कि फिल्म के एलिमेंट्स में को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट और आपके फोटोग्राफी, डायरेक्शन और आपका संपादन। फिर दूसरी व्याख्या ये भी है कि फिल्म में जो होता है कि पैसा लगता है और मानव संसाधन है और टाइम है, और एक ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक अच्छी जानकारी लें। और जैसा कि ये हमारे इग्नू ने मतलब यानी ऑनलाइन लेक्चर्स की शुरू करें, और भी जो इस तरह के लेक्चर्स होते हैं, कि देखिए जो फिल्म मेकिंग का जो सिलसिला है आज से बहुत समय पहले मतलब इस तरह के मतलब यानी विश्वविद्यालय नहीं थे जहाँ पे इतनी अच्छी तरह फिल्म मेकिंग के बारे में बताया जाए, इस तरह के संस्थान नहीं थे, और उस समय जो परंपराएं थी, जो लोग सीखते थे तो काफी समय मतलब यानी व्यवहारिक रूप से लोगों के साथ रहते थे और उनको धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी होती थी, तो वो एक काफी समय उसमें हमें बताना पड़ता था। लेकिन आज हमारे सामने ये सुविधाएं हैं कि संस्थान है
और इतना पठन पाठन कराया जा रहा है कि हम हर चीज कोडिफाइड वे में है, हर चीज पुस्तकें लिखी हैं और इस तरह लेक्चर भी हैं हमारे पास इसमें कि जिनके द्वारा हम फिल्म निर्माण की जानकारी दे सकते हैं। तो इसको जानकारी को ग्रहण करते हैं। फिर हमने आपको विचार बताया कि जो फिल्म का जो निर्माण कैसे होता है वो विचार के द्वारा होता है। विचार जो हमारा होता है, फिर विचार के स्रोत क्या होते हैं उनको भी हमने विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया। और फिर ये विचार आता कहाँ से है उसके बारे में चर्चा करी। फिर एक बार ये भी बताएं कि विचार के को हर विचार पे फिल्म बनाना शायद संभव ना हो पाए, तो हम उस विचार की फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कोई पॉलिसी ऐसी हो कि जो आपको, जैसे कि बस्तर है, बस्तर पे जो आपके जो जनजातियां हैं वहां पे आप कुछ बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों उस पर ना आपको फिल्म निर्माण की परमिशन मिले। तो आपका विचार तो जरूर है, लेकिन परमिशन ना मिलने के कारण आप उस पर फिल्म का निर्माण शायद संभव ना हो पाएगा या कठिनाई होगी फिल्म का निर्माण करने में। इसके बाद फिर मैंने आपसे चर्चा करी कि शोध शोध किस प्रकार का होता है। मतलब तो हमने बताया कि अगर आपको एथनोग्राफिक फिल्म बनानी है तो उसमें जो शोध है वो एथनोग्राफिक शोध की परंपरा का निर्वाह करते हुए किया जाएगा। और इसके बाद जो मैंने चर्चा करी कि शोध के और क्या स्टेप्स होते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू। और चलिए इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि जब इंटरव्यू करते हैं तो ये जरूरी तो इंटरव्यू की भी, मतलब आप जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका कुछ आप इंटरव्यू द्वारा कुछ उससे जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक होता है कि आपको मतलब उस व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पहले से तैयारी करके जाएं, तब तो आप अपनी बात कह पाएंगे इसमें। और अपनी बात जो आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी इसमें। तो इस तरह हमने फिर आप आलेख लेखन के बारे में जब हमने चर्चा करी तो हमने आपको ट्रीटमेंट के बारे में पूरी तरह बताया कि ट्रीटमेंट क्या होता है और ये ट्रीटमेंट का निर्धारण करना आवश्यक होता है अगर हम आलेख लिखते हैं। और आलेख के बाद एक बात हमने इसमें और शायद आपको बता दें कि जो विचार, कुछ हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें कुछ बताते हैं कि कभी कभी जो ये विचार हैं वो फिल्मों को देख के भी आते हैं। जैसे कि शोले बहुत प्रचलित और लोकप्रिय फिल्म है, तो उसमें विचार जो है कि उसमें जापान के जो महान डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा हैं उनकी फिल्म थी सेवन समुराई। और उसमें मतलब यानी समुराई जापान के जो लोग होते हैं वो ऐसे बलिष्ठ लोग होते हैं जो मतलब यानी न्याय के प्रति समर्पित होते हैं और कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं। इन सब बातों को लेकर शायद प्रेरणा मिली और सलीम जावेद ने उसको मतलब वहां से एक प्रेरणा लेकर पूरी फिल्म शोले को लिखा इसमें। इसी तरह मतलब इन्हीं करते के विचार के बाद आपका बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, जैसे मदर इंडिया है। मदर इंडिया जो फिल्म है वो औरत फिल्म उन्होंने बनाई थी महबूब साहब ने, तो उसके बाद मतलब उन्होंने फिर उसी का रीमेक करके आपकी मदर इंडिया बनाई। वो चाइना की एक फिल्म है जिसमें एक मदर के संघर्ष को दिखाया गया, तो उससे भी उन्होंने प्रेरणा ली। तो मेरे कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि विचार भी कई जगह से और कई स्रोत से मिल सकता है, लेकिन और फिल्मों के द्वारा भी विचार आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी कल्पनाशीलता, आपकी रचना धर्मिता के ऊपर निर्भर करता है किस तरह से एक विचार पे एक अच्छे ढंग से फिल्म आप निर्माण कर लेंगे इसमें। इसके बाद फिर हमने आलेख के बाद चर्चा करी। इसमें एक बात और भी है, कुछ आलेख जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लिखा जाए या कैसे करेंगे, इस पे भी मैंने चर्चा करी कि हमने ये स्पष्ट करा कि विषय के ऊपर डिपेंड करता है कि आलेख पहले से लिख के हम शूटिंग करें डॉक्यूमेंट्री फिल्म की या हम शूटिंग कर लें। तो उसमें भी हमने आपको स्पष्ट करा कि ट्रीटमेंट जरूर फाइनल होना चाहिए। आलेख के बाद फिर हमने ये चर्चा करी कि शूटिंग के बारे में। शूटिंग के बारे में जो है कि मतलब यानी शूटिंग करते हैं तो इसमें भी शॉट्स के बारे में, शॉट्स कई तरीके के होते हैं। मुख्य तौर पे आपके जो माने जाते हैं क्लोजअप और लॉन्ग शॉट, आपके मीडियम शॉट,
पीनी से दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इन पे चर्चा हम करेंगे। और इस प्रकार फिर मैंने संपादन के बारे में भी आपको बताया कि क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ये जो रियलिटी का इल्यूजन हम क्रिएट करते हैं फिल्मों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा भी बताया आपको। तो इस तरह संपादन को हम संपादित करते हैं। संपादन करते समय कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, ये जानकारी होना चाहिए कि कितनी देर तक शॉट को हम लें। और एक बात और होती है जो मुख्य बात है कि जब दो शॉट जोड़े जाते हैं तो उनको हमेशा मैच कट के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। अगर जंप कट के द्वारा शॉट जोड़ेंगे तो वो एक इरिटेशन पैदा करते हैं। तो जंप कट और मैच कट का अर्थ ये है कि दोनों, अगर हम दो शॉट इस तरह जोड़ते हैं कि दो शॉट मिलने पे कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों शॉट जो हैं ये मैच कट के अंतर्गत जुड़े हैं। अगर दोनों शॉट इरिटेशन पैदा करते हैं तो वो एक कहते हैं कि शॉट जंप कट के अंतर्गत हैं। और ऐसे शॉट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो फिल्म को बढ़ाने में या फिल्म के द्वारा संदेश देने में किसी प्रकार का योगदान प्रदान नहीं कर पाते हैं इसमें। और ये जंप कट मैच कट होते कैसे हैं, मतलब इसमें भी आपको थोड़ा हम जानकारी दे दें कि जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं कंटिन्यूटी में कुछ जंप आ गया, कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखा गया और शॉट ले लिए गए, तो शायद वो जंप कट क्रिएट करते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है, अगर जंप कट है तो कैसे उसको अवॉइड करा जाए। तो इस तरह हम संपादन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। संपादन हो जाने के पश्चात हम फिर फिल्म का प्रीव्यू करते हैं उन लोगों के बीच में जो जानकार हैं, उन लोगों की जानकारी के साथ, मतलब एक उनके विचारों को हम समावेश करते हैं और उनका समावेश करने के बाद उसके संशोधन करते हैं। संशोधन करने के बाद फिर प्रीव्यू करते हैं और उसके बाद मतलब अंतिम रूप से फिल्म का प्रदर्शन के लिए देते हैं। आज हम अपने प्रस्तुतिकरण का यही विराम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे। धन्यवाद।